दोस्तों आज हम बताएंगे वर्ग निकालने का जादू। किसी भी संख्या का वर्ग कितनी आसानी से निकालते हैं। देखिए, जैसे यदि आपके पास आ जाता है 11 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 11 गुणित 11। ये तो बड़ा आसान है। वैसे भी अपन जानते हैं 121, और इसको लिखते कैसे हैं? 11 में कितने दो हैं, कितने एक हैं? 2। तो 2 लिखेंगे और फिर उससे कम करके दोनों तरफ एक एक लिख देंगे। जैसे अगले वाले से आप समझोगे 111 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 111 गुणित 111। ये एक कितने बार है? एक 3 बार है, तो हम 3 पहले लिख देंगे और उसके बाद फिर उनको घटते क्रम में 2 और 1, यहाँ पर भी 2 और 1। ये आपका निकल आया है 111 का स्क्वायर। इसी प्रकार यदि अपन और बढ़ाएं 1111, इसका स्क्वायर यदि हम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं हम। एक कितनी बार है इसमें? 4 बार, तो बीच में अपन क्या लिख देंगे? 4 लिख दिए, फिर उसके पहले 3 2 और 1, यहाँ पर भी 3 2 और 1। अब देखिए कितने आसान तरीके से, यदि 111 हो या 1111 हो या 11111 हो, तो इसको अपन बड़े आसानी की तरीके से, जैसे एक अपन और बढ़ा दें, ये 5 बार हो गया 11111 का स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखेंगे कि 1 2 3 4 और 5 बार है, तो हम लिख सकते 5 लिखेंगे, फिर इसके पहले 4 3 2 और 1, यहाँ पर भी ऐसे 4 3 2 और 1, तो ये 11111 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार और अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे 25 का स्क्वायर 25 का, यदि इकाई के अंक पर 5 हो, तो उसको इकाई के अंक में 5 है तो आप 25 तो लिख ही दो पहले। अब उसके पहले क्या देखेंगे अपन? दहाई में 2, तो 2 का 2 में न गुणा करके किस में कर देंगे अपन? 3 में, 1 बढ़ा के, तो 2 तिहाई 6, तो इस तरीके से 625 हो गया। किसी का भी हो 35 का स्क्वायर करना हो आपको, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 25 तो आपको यहाँ पर लिखना ही है। अब 3 का किस में? 3 में गुणा करके किस में कर देंगे? 4 में, तो 3 चौके 12, तो 35 का स्क्वायर आपका 35 का स्क्वायर 1225। इसी प्रकार और आप बढ़ा दो, 75 का करना हो सपोज, है ना, तो यहाँ पर आप 25 तो लिख ही दो, और इसके बाद 7 का 7 में नहीं करेंगे, 7 का 8 में कर देंगे, तो 7 8 56, तो ये 75 का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि ये 2 टिक कितने आसान तरीके से, चाहे ये 111 का स्क्वायर हो या 11111 का स्क्वायर हो या 25 का 35 का 75 का, इस तरीके से अपन और आगे बढ़ते हैं। तो अपन देखेंगे कि कुछ संख्याएं, जैसे ये 40 से और 50 के बीच की संख्याओं का यदि अपन स्क्वायर निकालना हो, है ना, 40 से 50 के बीच की संख्याओं का, है ना, तो अपन क्या करेंगे? जैसे कुछ भी ले लेते हैं अपन, सपोज 47 ले लिए, 47 का स्क्वायर, तो इसको देखो कितने आसान तरीके से अपन निकाल देंगे। ये 47 को अपन देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो 50 से कितना कम है? ये 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9। यदि 2 अंकों की संख्या नहीं है तो अपन 0 और 9 लगाकर लिखेंगे, 0 लगाकर संख्या लिखेंगे, तो ये 50 से ये 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर 9। अभी 50 से कितना कम था? 3, तो 25 में से 3 घटा देंगे अपन, तो क्या बचा आपके पास? 22, तो ये 47 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आपको कोई भी संख्या लेना हो, मान लो आप 43 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो फिर ये 50 से कितना कम है? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? 49 49, और 50 से ये 50 से कितना कम है? 7, तो 25 में से अपन कितना कम कर देंगे? 7, तो 25 में से 7 गया तो क्या बचा? 18, तो 43 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 40 से 50 के बीच की कोई भी संख्या आ जाए तो उसको आप बड़ी आसानी तरीके से उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। और फिर यदि 50 से और 60 के बीच की संख्याओं का भी यदि आपको स्क्वायर निकालना हो, तो इसी तरीके से उसको भी आप निकाल सकते हैं। देखेंगे, जैसे अपन मान के चलिए कि 54 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं, है ना, तो अपन इसको देखेंगे कि 54 50 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है? ये 4 अधिक है, 4 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16, और 50 से कितना अधिक है? ये 4, तो 25 में अपन ये अधिक है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे तो 29, तो ये 54 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आप और भी सपोज 57 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 57 का स्क्वायर कर देंगे, तो देखेंगे 50 से कितना अधिक है? ये 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? 49, और 50 से ये 7 अधिक है, तो 25 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 32। तो इस तरीके से आप ये
ये तो कुछ विशेष ट्रिक थी दोस्तों। अब हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कोई भी संख्या हो, किसी भी प्रकार की कोई संख्या, बगैर किसी मेल के आप कोई भी संख्या लिख लो, हम उसका भी स्क्वायर बड़े आसान तरीके से निकाल देंगे। जैसे अपन मान के चलिए आप लिख लेते हैं 89, 89 का स्क्वायर लिख लेते हैं, है ना। तो अब देखेंगे अपन ये कितनी आसान तरीके से निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इकाई और दहाई दो संख्याएं हैं तो दोनों को ओवर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा ये 81, और 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये 64, है ना। अभी नहीं हुआ, एक स्टेप अपन को और बढ़ाना पड़ेगा। अब ये तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। तीनों संख्याएं क्या है, जैसे 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2, तो 8 9 72 और 72 दूनी 144, तो 144 इसमें जोड़ देंगे, लेकिन जोड़ेंगे कैसा, इकाई के अंक को छोड़कर। तो 144, तो 1 8 4 12 2 हासिल ये 4 4 8 1 9 और 6 1 7, तो ये 89 का स्क्वायर 7921। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, सपोज अपन ले लेते हैं 93, 93 का स्क्वायर। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अपन देखेंगे कि इसके इकाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 का 3 का स्क्वायर 9, तो 9 बस नहीं लिखेंगे अपन, 0 9 लिखेंगे। फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 81, है ना। अभी एक स्टेप और करना पड़ेगा। अब इन दोनों का, तीनों का आपस में गुणा करेंगे, तो 9 3 27 और 27 दूनी 54, तो इसमें इकाई का अंक छोड़ के 54 जोड़ दीजिए आप, तो ये 9 4 5 1 6 और ये 86। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करना हो तो ये एक जादू है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है कि वर्ग का जादू, मैजिक ऑफ द स्क्वायर। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक हमने ये बताया कि 111 या 1111 का स्क्वायर कितनी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। एक हमने बताया कि जब इकाई के अंक पर 5 हो तो 5 का स्क्वायर आप लास्ट में 25 लिख ही दीजिए, और 2 का 2 में न करके एक संख्या बढ़ाकर आप गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा। फिर हमने आपको ये बताया कि किस तरीके से यदि 40 और 50 के बीच की कोई संख्या होगी तो उसका स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं। और फिर एक हमने ये बताया आपको कि 50 और 60 के बीच की संख्या होगी तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। और फिर ये लास्ट में जो हमने बताया, ये गजब की ट्रिक है दोस्तों। अब कोई भी संख्या आप ले लो, और जैसे हमने 89 का स्क्वायर किया था तो इकाई का स्क्वायर कर दिया अपन, तो 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64। फिर इन तीनों का आपस में गुणा कर दो, जैसे 8 9 72 दूनी 144 हमने करके बताया था, और उसको जोड़ दीजिए, ये आपको 7921 प्राप्त हो गया। ये बहुत ही गजब की ट्रिक है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है कि